हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर। देखिए 10 तारीख से ये एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको एक छोटा सा एक पूरा एनालिसिस करके देने वाला हूं कि एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं और कितना कट ऑफ जो आपका सेफ स्कोर है और पेपर का पैटर्न जो है वो कैसा पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं कि कितने बच्चे जो है परीक्षा को छोड़ रहे हैं। देखिए टोटल जो है वो 54 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई किया गया और 30% जो है परीक्षा बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। कहीं पर 35% बच्चे एब्सेंट है, कहीं पे 32% है, कहीं पे 31% है। तो मैं एवरेज लेके चलता हूं कि लगभग 28 से 30% बच्चे जो है वो एग्जाम को छोड़ रहे हैं। तो अगर इसका 30% निकाला जाए तो मतलब 30% आप 54 का अगर 30% निकालते हैं तो लगभग कितना बचता है? 37 लाख बच्चे जो है वो परीक्षा को देंगे। लगभग 30% अगर हम लोग निकाल दें कि ऐसे ही क्या होगा, अभी तो स्टार्टिंग में तब भी लोग ज्यादा आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या होगा, कहीं पे 62% आएंगे बच्चे, कहीं पे 65% बच्चे आएंगे। तो ऐसे परीक्षा को धीरे धीरे ज्यादा लोग छोड़ना शुरू कर देंगे। लगभग मान के चलता हूं मैं 36 से 37 लाख बच्चे जो है परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अब वैकेंसी कितनी है? तो 45,000 के आसपास वैकेंसी है और लगभग 7 से 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो यहाँ पे मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 3,60,000 बच्चे जो है वो बुलाए जाएंगे जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए। तो 37 लाख परीक्षा देंगे, 36 लाख बुलाए जाएंगे। लगभग एक सीट पे 10 से 11 लोग जो है वो फाइट करेंगे रेस तक पहुंचने के लिए। उसके बाद वो 10 लोगों में फाइट होगी फाइनल ज्वाइनिंग के लिए। तो ये कुछ डेटा है कि लगभग 37 लाख अभी आपकी जो लड़ाई है वो चल रही है कि 10 बच्चों पर एक सीट पर। ठीक है, तो आइए बात कर लेंगे कि इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा और क्या आपके क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूं। पर्यायवाची की बात करूं, ठीक है, हिंदी में पर्यायवाची ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं। तो एक हवा का और अग्नि का, ये पर्यायवाची पूछे गए हैं, हवा और अग्नि का। और एक विलोम शब्द पूछा गया है, विलोम शब्द, एक विलोम पूछा गया है शब्द का। तो ये कुछ ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं अभी आ रहे हैं, तो अभी हल्के फुल्के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वाक् शुद्धि की बात करें तो ये क्वेश्चंस कुछ पूछे जा रहे हैं वाक् शुद्धि को लेकर। और मुहावरे पूछे गए हैं जैसे कि गूलर का फूल होना और घर में गंगा बहना। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज्यादा कोई टफ नहीं है। हवा के पर्यायवाची है, सबका है, घर में गंगा बहना और गुलर का फूल होना, इस टाइप से हल्के फुल्के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ज्यादातर जो है वो आपके लोकोक्तियां बहुत ज्यादा पूछी जा रही हैं, आपके मुहावरे, विलोम शब्द और वाक्य शुद्धि ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इनको बेहतर तरीके से आप तैयार कर लीजिए। और बात करें जीएस की, जीएस में कौन कौन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? एक तो अनुच्छेद बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि ये अनुच्छेद किससे संबंधित है। और आपकी जो युद्ध है, युद्ध वगैरह बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि तराइन का युद्ध कब हुआ है, पानीपत का युद्ध कब हुआ है, ये सब पूछे जा रहे हैं। और आपके जो डांस है, नृत्य, इससे कौन से लोग संबंधित हैं, ये सब बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। और कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये है। मंदिर कहाँ के पूछे जा रहे हैं कि कामाख्या मंदिर वगैरह कहाँ है, ये सब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। करंट के 2 से 3 क्वेश्चन सभी साइडों में अभी तक देखने को मिले हैं, तो थोड़ा सा करंट पढ़ के जाइए। करंट में कभी आईपीएल का पूछा गया है कि किस और कौन आईपीएल जीता है, और नई नियुक्तियां वगैरह पूछी गई, दिल्ली का उपराज्यपाल वगैरह पूछे गए। तो ये अभी 6 से 7 महीने की करंट पूछी जा रही है, अभी डीप नहीं पूछी जा रही है। तो आप ये सब कुछ देख लीजिएगा। साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, संवेग का मात्रक बताइए और H2SO4 इसका क्या उपनाम है, ये सब चीजें पूछी जा रही है। बायोलॉजिकल में विटामिन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हल्के फुल्के हैं, इजी टू, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जा रहा है। अगर किसी ने थोड़ी सी तैयारी करी है बेहतर तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो है कि क्या पूछा जा रहा है, तो रीजनिंग में देखिए सीरीज से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो इस टाइप से सीरीज देते हैं, नंबर सीरीज, इस टाइप से सीरीज आ जाती है और पूछेंगे अगला नंबर क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और अल्फाबेट की सीरीज भी पूछी जा रही है, जैसे मान लीजिए दे देंगे ए बी, ठीक है, यहाँ पर सी डी और फिर आपसे संबंध पूछेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आपका एक आ रहा है कि जो मिरर दर्पण है, मिरर मतलब दर्पण, यहाँ पे ऐसा कुछ दर्पण बना देंगे और यहाँ पे कोई आकृति बना देंगे, यहाँ पे आकृति क्या बनेगी, इस टाइप के मान लीजिए कोई आकृति बना देते हैं तो आपका दर्पण भी पूछा जा रहा है और वाटर दर्पण भी आ रहा है।
ठीक है। बॉर्डर मतलब बॉर्डर इमेज क्या है, और बॉर्डर में नहीं होता कि नीचे बन जाता है, जैसे मान लीजिए ऐसे करके यहाँ पे, तो बॉर्डर भी पूछा जा रहा है। और आपके गोले से एक बच्चे जो हैं गोले में बैठे हुए हैं या फिर एक आयत में बैठे हैं, तो बताइए कि कौन से किस क्रम में, ये क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। और ब्लड रिलेशन ये भी काफी पूछा जा रहा है, इसकी माता ये है और उसकी बहन ये है, तो बताइए क्या रिलेशन बनेगा। तो ये अभी हल्के फुल्के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे हैं। और बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में देखिए बोर्ड मास बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, बोर्ड मास जरूर पढ़ के जाइए। वही आपका ब्रैकेट्स का के डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट। बोर्ड मास भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। परसेंटेज के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल रहे हैं हर चैप्टर में। बट्टा वाला बहुत आ रहा है, क्रमिक बट्टा वाला। और एक आपका a प्लस बी, किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, b प्लस सी 20 दिन में कर लेते हैं, ये वाला नल एंड टंकी वाला और ट्रेन वाले, ये क्वेश्चन समझ लीजिए फिक्स है, हर एक्सरसाइज में मतलब हर टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ रहा है आपका हल्का फुल्का, संक्षिप्त में मैंने बताया है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। अभी जो एक तो परसेंटेज भी ज्यादा बहुत नहीं है, 70% बच्चे ही परीक्षा देने जा रहे हैं। और देखिए जीडी का क्या होता है कि जीडी का एक यंग एज का ही बच्चा फॉर्म भरता है, तो उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि एक फिजिकल को भी उसको बेहतर तैयार करना होता है। तो ज्यादा वो बहुत विराट लेवल पे वो नहीं पढ़ता है। और किसी की मैथ अच्छी है तो किसी की जीएस बेकार है, किसी की हिंदी अच्छी है, तो ये सब चलता रहता है। और अभी 3,60,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद कुछ बच्चे रेस देने नहीं जाएंगे या कहीं अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे, तो फाइनल कट ऑफ भी इतना इंक्रीज देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अभी आप बेहतर तरीके से तैयारी करिए। अभी जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट लेवल तक का आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टुल्ला पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस वास्तव में टफ है, और जो उन्हें बना लेंगे तो उनको अच्छी खासी मेरिट बन जाएगी उनकी। मैथ को आप जो भी आपके पास किताब है वो बेहतर तरीके से लगाते रहिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अभी जिनका एग्जाम फरवरी में या जनवरी लास्ट में है, आप फटाफट अपने टेस्ट वेस्ट पूरे करते रहिए। देखिए जनरल में ओवरऑल में व्यूज बता दे रहा हूँ, ओवरऑल कितना क्या कट ऑफ जा सकता है, बाकी तो स्टेट वाइज अलग कट ऑफ रहेगा। लेकिन अगर आप इतने नंबर आ रहे हैं तो किसी भी स्टेट से हो या फिर कहीं पे बॉर्डर से हैं या नहीं है, तो भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका देखिए जनरल में 108 से 110 के बीच में आप करके आते हो, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट फाइनली मिल जाएगी। और ये कट ऑफ जो है वो फाइनल बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे ये कहेंगे सर पेपर आगे टफ हो गया तो क्या होगा, तो इतनी कट ऑफ रहेगी क्या? देखिए आगे पेपर अगर टफ हो गया तो आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके बढ़ा दिए जाएंगे। अभी शुरू में पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है, अगर आगे जाके मॉडरेट टू हार्ड आने लगेगा तो हो सकता है कि नंबर 90 रह जाए, 92 रह जाए, 93 रह जाए, लेकिन आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिए जाएंगे। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर पेपर टफ होगा तो फिर सबके लिए टफ होगा, और नॉर्मलाइजेशन में आपको इसका फायदा देखने को मिलने वाला है। ओबीसी की अगर बात करें तो 105 से लेकर 107, अगर इतने नंबर आप बना रहे हो, ठीक है, मेंस एग्जाम में, तो आराम से आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें 103, 105। और एससी की अगर बात करें तो 96 से 98 के बीच में नंबर, और एसटी की अगर बात करें तो आपका 93 से 95 के बीच में। इतने नंबर आप ले आइए, कोई ना कोई पोस्ट आपको जरूर मिल जाएगी। और कोशिश यही करिए कि इससे आपको बेहतर से बेहतर एग्जाम हो। और अभी जो है कुछ टाइम जो जिनका जनवरी में एग्जाम लास्ट में है, फरवरी में, तो वो अभी सबसे ज्यादा हिंदी पे फोकस करें और जीएस पे फोकस करें, और थोड़ा बहुत समय जो है वो अपना मैथ और रीजनिंग को देते रहें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग अब इतना समय नहीं रहेगा कि आप बहुत ज्यादा खींच पाओ उसको, ठीक है। जिनका पहले से प्रैक्टिस अच्छी है तो वो अपने पास फार्मूले रिवाइज करते रहें, और जिनकी बहुत ज्यादा वीक है तो वो एक सेपरेट क्वेश्चंस कर ले कि मुझे बोर्ड मास पढ़ के जाना है, परसेंटेज पढ़ के जाना है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक पढ़ के जाना है, और एक और ये नल टंकी वाले और ट्रेन वाले, ये कुछ 8-9 चैप्टर भी अगर वो डिसाइड कर लेते हैं, एक सरलीकरण ऐड कर लीजिए, तो सरलीकरण वगैरह भी ऐड कर लेते हैं। अगर वो मान लीजिए क्षेत्रफल या आयतन बेहतर नहीं कर पाते तो ये 10-11 चैप्टर अगर वो कर लेते हैं तो 9 से 12 क्वेश्चन आराम से वो कर ले जाएंगे। इतना भी आप कर लेते हो और बाकी 3 सब्जेक्ट में अच्छा हाथ मान लेते हो तो आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो कैसे आपको ये एनालिसिस लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए।